प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया है। हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत रखा है। ये उसका बड़ा करम है हम पर कि जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं कि जो अपने प्यारों को जो है वो खो चुके हैं। खुदावंद ने हमें ये मौका अता किया कि हम सब एक साथ जमा होकर उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसके नाम की हम्दो सना कर सकें। हम दिल से खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया, कि हम यहाँ ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा हैं, सलामत हैं, हम सांसें ले रहे हैं। ये उसका बड़ा प्यार है मेरे और आपके लिए कि हम यहाँ मौजूद हैं, हालेलुया। मैं चाहूँगी कि जब हम दुआ करते हैं तो सारी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके जो भी जहन में, आपके दिल में जो भी ख्यालात हैं, आप उससे अपने आप को एम्प्टी करें और आज उससे कहें कि ए बाप, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। तू मुझे तैयार कर कि आज जब मैं गीत गाऊँ, जब मैं हमदो सना करूँ, तो वो तुझ तक आ पहुँचे, वो तुझे पसंद आने वाली हो। किसी ज़मीन पर रहने वाले इंसान को नहीं, बल्कि ए बाप, तुझ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और तू खुश है बाप। मैं तेरे नाम को मुबारक सकूं, मैं तुझे शुक्रिया अदा करता हूं ए बाप, आज के इस वक्त के लिए जो तूने मुकर्रर किया और तू हमारे दरमियान आ मौजूद हुआ। तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ तक नशी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूँगी आप सब खड़े हो जाएं, क्योंकि हम किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने ज़िंदा खुदा की, हालेलुया। बेशक वो यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त हमारे दरमियान है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे और अपने दिलों को, अपनी सोचों से जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, आज अपने आप को खाली करेंगे। अपने बोझ, अपनी फ़िक्र, अपनी परेशानियाँ उससे दे दे, क्योंकि उससे आपकी फ़िक्र है, हालेलुया। आए हम दुआ करें, कोई लब खामोश ना रहे। आज अपने लिए दुआ करें कि खुदा आपको तैयार करे कि आज का जो कलाम हो वो आपके लिए हो। आज की जो हमदो सना की जाए वो खुदा को पसंद आए और खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। आज आप यहाँ खाली हाथ आए हैं, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप ढेरों बरकतों को लेकर जाने वाले होंगे, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करें। ए कद्दूस, जिंदा, अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम दिल की गहराइयों से रब्बुल फाज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ए बाप, यहाँ पर मौजूद एक एक फर्द को, एक एक तेरे बेटे और बेटी को तेरे कदमों में रखती हूँ। खुदावंदा, हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ तक नशी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, तेरे बिना हम कुछ नहीं है खुदावंद। हम अपने आप को खाली करते हैं हर तरह की बोझ से, हर तरह की तकलीफ से, हर तरह के दुख परेशानियों को तेरे आगे देते हैं खुदावंद, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है, हालेलुया। तू हमारा फिक्र करने वाला बाप है खुदावंदा। तू एक एक के दुख को जानता है, एक एक की सिचुएशन को जानता है बाप, जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर भी और जो लाइव भी देख रहे हैं। कि जिंदगी को आज छू ले यीशु नासरी, अपने जलाल के लिए छू ले खुदावंदा। एक एक को अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर, हमें इस काबिल बना कि जब हम हमदो सना करें, वो हमदो सना किसी इंसान को नहीं बल्कि तुझे खुश करने वाली हो, हालेलुया। तुम्हारे गलो आवाज़ों को छुए खुदावंद, हमारे बॉडी के एक एक आज़ा को छुए खुदावंद। ब्लेस कर दे, अनॉइंट कर दे, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से आज अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर दे। ऐ बाप, जब हमदो सना की जाए, जब प्रस्तिश की जाए, तो बंधन टूटे, बीमार शिफा पाए, हालेलुया। जब तेरा कलाम सुना जाए खुदावंद, तो लोगों की जिंदगी में लोग शिफा को रिसीव करें, अपनी हीलिंग को रिसीव करें, उस बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करें जो तूने हमारे लिए रखी, हालेलुया। ऐ बाप, इस वक्त तेरा कंट्रोल चाहते हैं, इस पूरी जगह पर तेरा कंट्रोल चाहते हैं खुदावंदा। तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, हालेलुया। जो हमारा हेल्पर है, तेरा हिकमत, दनाई, अकल और फहम मांगते हैं, हमारी अकल समझ से नहीं, बल्कि आज जब हम दो सना करें तो ऐ खुदावंदा तुझे पसंद आए, तुम्हारी गलों को, आवाज़ों को एक बार फिर छुए खुदावंदा, और ऐसा बना के खुदावंदा कि हम जब प्रस्तिश करें, सताइश करें, वो तुझे पसंद आए खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस ज़िंदगी के लिए, सांसों के लिए, हर छोटी बड़ी नेमतों के लिए खुदावंद, जो तूने हमें ज़िंदगी जीने के लिए अता किए हैं खुदावंदा। तूने हमें फैमिलीज़ दी हैं, तूने हमें प्यारे खुदावंदा हर वो चीज़ मुहैया की है जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। इन सांसों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बाप वो तेरा ही दिया हुआ है, हम तेरे ही है बाप। हमारे पास जो है वो तेरा ही है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बिना हमारा कुछ नहीं है खुदावंद, तेरे बिना हम खाली हैं।
तेरे बिना हम एम्प्टी हैं। आज अपने जलाल से भर दे, अपने पाक रूह से भर दे। तेरे पाक रूह की आग यहाँ बैठी एक एक जिंदगी, एक एक जान के अंदर चाहती है खुदा, तेरे पाक रूह की आग लग जाए खुदावंदा। आज तू हमें रोशन कर दे अपने पाक रूह की आग से जला कर है खुदावंदा, कि हम नहीं बल्कि तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों में बढ़े, हम घटे, तेरा यीशु नाम हमेशा से हमेशा तक हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में इज्जत और जलाल पाता रहे। ये दुआ को हम सील करते तेरे पाक रूह से, हालेलुया। और हमारा ईमान है जो बात हमने मांगी दुआओं में, जो भी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है बाप, तूने हमारी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से कबूल कर लिया है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे। खुदावन की हम्द हो ऐ मेरी जान, खुदावन की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावन की हम्द करूँगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूँगा। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करें और हम अपनी आवाज़ों को एक साथ मिलकर खुदावन के हजूर पेश करते हैं और हम गीत गाएंगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। सभी को आता है और जिनको नहीं आता वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें वर्शिप के अंदर। हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ऐ यरूशलम तू खुदावंदा शहर, ऐ यरूशलम तू खुदावंदा शहर। तेरे बोया विच हुन खड़े साडे पैर, तेरे बोया विच हुन खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ऐ यरूशलम तू अजाइब बड़ी, ऐ यरूशलम तू अजाइब बड़ी। तेरी सारी वसो है डाढ़ी घनी, तेरी सारी वसो है डाढ़ी घनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ऐ यरूशलम तू अजाइब बड़ी, ऐ यरूशलम तू अजाइब बनी। तेरी सारी वसो है डाढ़ी घनी। सब मिलकर गाएं। तेरी सारी वसो है डाढ़ी घनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, कि तां इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, कि तां इस्राएल दे ओ शाहिद बनन। यहोवा दे नां दी सताइश करन, यहोवा दे नां दी सताइश करन। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, कि उस विच धरे है अदालत दे तख्त, कि उस विच धरे है अदालत दे तख्त। कि दाऊद सब घराने दे तख्त, कि दाऊद सब घराने दे तख्त। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। हालेलुया।
मैं कब खुश होता हूँ, हमें कब खुश होना चाहिए? जब हम खुदावंद के हजूर जाते हैं, जब हम उसके घर जाते हैं, तो हमें दुखी फेसेस को लेकर नहीं जाना, हम किसी इंसान से नहीं। आई ऑलवेज सेड कि जब कोई VIP आता है या कोई मूवी स्टार होता है, हम उसके लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, हम ओ वाओ दैट इज़ अ मूवी स्टार, या ये कोई VIP या कोई प्रेसिडेंट है, हम उसके लिए दौड़ दौड़ के जाते हैं, उसकी एक झलक देखने के लिए हम लोग बड़े बेचैन होते हैं। लेकिन जब हम चर्चों में जाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लोग मुंह लटका के बैठे होते हैं, अक्सर वो ख्यालों में डूबे हुए होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में। द थिंग इज़ कि किसी के पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है सिवाय खुदा के। तो जब खुदा के घर आते हैं तो खुदा आपके बोझ, आपकी जो भी परेशानियां होती हैं वो सब आपसे ले लेते हैं, और क्या देते हैं आपको? खुशी देते हैं, अपना मस्सा देते हैं, अपनी बरकतें देते हैं। वो बरकतें जो किसी VIP के ज़रिए नहीं मिल सकती, किसी एक्टर के ज़रिए नहीं मिल सकती, किसी शख्स में नहीं मिल सकती, वो सुकून, वो तसल्ली, वो हमें खुदा से मिलता है। हालेलुया। तो वो तो जो बादशाहों का बादशाह है, तो फिर उसके घर तो जब आए तो जोश से, खुशी से, पैशनेटली आना चाहिए कि मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि मैं अपने खुदा से मिलने जा रहा हूँ। हालेलुया। वो खुदा जो मेरे लिए कई सारी तैयारी करके बैठा है, वो खुदा जो मेरे लिए पता नहीं कौन से आज डोर्स खोलने वाला है, चर्च के वसीले से, दुआ के वसीले से, प्रस्तिश के वसीले से। तो अपने गलों को, अपनी आवाज़ों को खोलिए और खुदावन की शुक्रगुजारी में इस्तेमाल कीजिए। अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। गीत नहीं आता, हाथों का इस्तेमाल कीजिए। ताली बजाने में किसी के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ अपने हाथों का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने खुदावंद के हजूर अपनी ये कुर्बानी, अपनी सोख्तनी कुर्बानी, जो खुदा को ऐसी कुर्बानी पसंद है कि जो हमारी बॉडी के थ्रू हम उसे प्रेजेंट करते हैं, तो हम वो पेश कर सकें। हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, क्योंकि आज खुशी का दिन है कि हम खुदा के घर हैं, ज़िंदा हैं, सलामत हैं, मौजूद हैं, सांस ले रहे हैं। तो हम खुशी से गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जोश से गाएं, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया। किसके लिए? मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। एक बार फिर से गाएंगे पूरे जोश के साथ, कोई भी खामोश ना रहे। किसके लिए? ये फील करके गाएं कि मेरे लिए वो आया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। किसका है मसीह? मेरा है मसीह, और आज वो जिंदा है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है, और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और सब मिलकर गाएंगे उसी जोश से, खुशी खुशी मनाओ। हालेलुया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया।
Amen. प्रेज जीसस, हालेलुया। अब एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत गाएंगे, ये भी सभी को आता है। रब की होवे सना हमेशा। बेशक हमारा खुदा जो है वो सारी हमदो सना के लायक है, और हम सब मिलकर एक बार फिर अपनी आवाज़ों को उसके हज़ूर पेश करेंगे। रब की होवे सना हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलकर गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तालियों के साथ हालेलुया। रब के घर में होवे सताइश, हालेलुया, हालेलुया। रब के घर में होवे सताइश, उसकी हमदो सना, हालेलुया, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। सब मिलकर रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, हालेलुया। कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, हालेलुया। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, हालेलुया, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। सब मिलकर गाएं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार तारदार साजों पे रागीनी छेड़ो, हालेलुया। तारदार साजों पे रागीनी छेड़ो, दफ और तबला बजा, हालेलुया, दफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। सारे मिलकर ताली बजाओ, मिलके ताली ताली बजाइए, सारे मिलकर ताली बजाओ। एक बार फिर ये गाएंगे, सारे मिलकर ताली बजाओ पे मैं चाहती हूँ आप लोग सब, आपकी आवाज़ आनी चाहिए तालियों की, ठीक है। एक बार फिर से करेंगे। सारे मिलकर ताली बजाओ। How loud is your clap for Jesus? Show. सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे
हालेलुया। मैं चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए और हम मिलकर, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, अखियाँ चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनु पुकारा। जब हमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है तब हमें यहाँ राइट या लेफ़्ट नहीं तलाश करना, किसी इंसान में नहीं तलाश करना या ढूंढना कि मुझे मदद कैसे मिलेगी। आपकी मदद आपके पास हर लम्हा हर घड़ी मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है और वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और जब आप उसे पुकारते हैं, जब आप उससे कहते हैं तो वो आ मौजूद होता है। ऑलवेज सेड कि वो ऐसी हेल्पलाइन है कि जो 24/7 अवेलेबल है मेरे और आपके लिए, जिसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं बैठे बैठे आपकी हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। आए हम सब मिलकर, उसके घर मौजूद हैं आज, उसके आगे अपनी जो भी आपके दुख हैं, आपकी तकलीफ़ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उसे कहें। आज उसे तकें, उससे कहें कि बाप मैं अपनी आंखें तेरी तरफ लगाता हूँ और तू मुझे मदद देता है, मेरी मदद तुझसे मिलती है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, अपनी आंखों को बंद करके महसूस करके गाएंगे। अखियाँ चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद रब आप ही आया। सब कहिए मेरी मदद रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानू देवे खलारा मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा रखा ला कदी उंगलावे, तेरा रखा ला कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इसराइल दिया रखदा उतारा मदद लई मैं किसनू पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे ऊते ओछा करने वाला, तेरे ऊते ओछा करने वाला। शुक्र ओसे दा हरदम गुजारा मदद लई मैं किसनू पुकारा। दिने दिने सूरज ना तेनू सतावे। सब मिलकर कहें दिने सूरज न तैनू सतावे, राती चन भी ना कुछ दुख बचावे, राती चन भी ना कुछ दुख बचावे। खौफ खावांगा ना विच उजाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा रब तेनू, तेरा रब तेनू आप बचांदा,
सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा तेरी जिंदड़ी दी रखे उतारा मदद लई मैं किसनू पुकारा मदद लई मैं किसनू पुकारा। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और जबकि अब टाइम है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुन सकें, अपने आप को तैयार करते हैं, पाक रूह को मांगते हैं जो हमारा हेल्पर है। हमारा ईमान है कि पाक रूह इस वक्त यहाँ मौजूद है। हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी हमारे दरमियान यहाँ तक नशी है। हालेलुया। इसके आज जाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे कि खुदावन का पाक रूह हमें तैयार करे, हमें प्रिपेयर करे कि आज जब हम कलाम सुने अपनी अकल समझ हिकमत और फहम से नहीं बल्कि उसकी अकल समझ हिकमत और फहम से सुने, सीखें और उस पर अमल करने वाले हो। हालेलुया। ऐ जिंदा अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप यहाँ बैठे एक एक जिंदगी, एक एक जान को छू ले खुदावंदा, हमें अपने पाक रूह से भर ले। जितने भी लोग हम लोगों को लाइव देख रहे हैं उन सब को भी छुए खुदावंदा, अपने पाक रूह से भर दे खुदावंदा। हम सबको तैयार कर ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। हर तरह के जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से हमें अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर, इस काबिल बना कि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें खुदावंदा। तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हैं खुदावंद। तू हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा कर, हमें सिखा, हमें बता के तेरे पाक रूह की मदद से हम सीखें, उस पर अमल और पैरवी करने वाले हो खुदावंद। ए बाप, मैं पास्टर साहब को तेरे लहू में छिपाती हैं खुदावंदा। तूने छू अपने पाक खून की बाढ़ में छिपा लिया खुदावंदा। जो भी वो कलाम पेश करे वो नहीं बल्कि तेरे पाक रूह की मदद से खुदावंदा वो बोलने वाले हो। उनकी जुबान नहीं बल्कि तेरी जुबान हो। तेरा पाक रूह प्यारे खुदावंद दलेरी से, पूरे जोश से उनकी ज़िंदगी में आज काम करे और जब वो बोलें, जब वो कलाम पेश करें, हमारे बंद बंद गुदे गुदे में से होकर गुजरे। हमारी ज़िंदगी में से जो भी हमारी ज़िंदगी में हम लोगों की ज़िंदगी में डार्कनेस है, वो डार्कनेस को लाइट में लेकर आने वाला कलाम हो। हमारी ज़िंदगी में 22 से फल जो है आज का कलाम हो। हम बहुत ज़्यादा फल लेकर आए और वो फल हम दूसरों तक बांटने वाले हो। हालेलुया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें छू लिया है, तूने हमें मस्सा कर दिया, तूने हमें अनॉइंट कर दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे आज जाने के लिए, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। कि कुछ बड़ी बरकत है, हम यहाँ से खाली हाथ ना लौटे, तेरी ढेरों बरकतें लेकर जाने वाले हो। उन जवाबों को लेकर जाने वाले हो जो हम तलाश करते आज तेरे घर मौजूद हैं। उन मौजज़ात को लेकर जाने वाले जिनके लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। हमारा ईमान है कि तूने हमारी दुआ को सुना है और कबूल कर दिया है बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हम पास्टर साहब को वेलकम करते हैं कि वो आएँ और आज का कलाम हमारे साथ पेश करें। मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। क्या आप लोग सब खुदावंद के घर में खुश हैं? आमीन। इंग्लिश सर्विस में हमेशा जब भी मैं या दूसरे पास्टर सरमन सुना रहे होते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होता है, आर यू हैप्पी? क्योंकि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, चाहे हम किसी चीज़ से भी गुज़र रहे हों, हालात कैसे भी हों, लेकिन जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, तो हम जानते हैं कि वो अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। और जब वो अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है तो उसकी बरकत हमारे दरमियान में मौजूद है। आज खुदावंद के कलाम में से भी हम देखेंगे कि खुदावंद किस तरह जब बनी इस्राएल के साथ साथ था तो उसने उनसे क्या वादा किया, और खुदावंद से बरकत पाने के लिए खुदावंद क्या चाहता है कि उसके लोगों को उसके पीछे चलने की ज़रूरत और उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। जब मैं इस कलाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब मुझे ख्याल आया कि जब पिछले हफ्ता भी हमने खुदावंद के कलाम में से देखा तो हमने देखा कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ईमान के बारे में, ईमान की बढ़ोतरी के बारे में सिखा रहा था। और आज भी हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद जो है वो हमें सिखा रहा है कि हमें ईमान में बढ़ने और उसके पीछे पर चलने की ज़रूरत है। मेरे साथ निकालिए अस्तिशना पहला बाब, हवाला थोड़ा सा लंबा है, 19वीं
आयत से हम देखेंगे 32वीं आयत तक, बल्कि 33वीं आयत तक हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। अस्तिशना पहला बाब 19वीं आयत से 33वीं आयत में। और आज जो उन्वान है वो है मसीह पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ते चलें। मसीह पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ते चलें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक होरब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादस बरने में पहुंचे। वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क तक आ गए हो जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख, इस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। सो जा, और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है, तू उस पर कब्जा कर और खौफ ना खा और ना हरासा हो। तब तुम मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचा मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादी एस्काल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उससे हमारे पास लाए और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है। तो भी तुम वहां जाने पर राजी ना हुए, बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की और अपने खेमों में कुड़कुड़ाने और कहने लगे कि खुदावंद को हमसे नफरत है, इसीलिए वो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया ताकि वो हमको अमूरियों के हाथ में गिरफ्तार करा दे और वो हमको हलाक कर डालें। हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बहुत बड़े और लंबे हैं और उनके शहर बड़े बड़े और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। मासवा इसके हमने वहाँ अनाकीम की औलाद को भी देखा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफ ज़दा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावन तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो ही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसा उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा इस जगह पहुंचने तक तुम्हारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि वो तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जो खुदावंद के कलाम में से हमने ये रेफरेंस देखा है, बनी इस्राएल की जो अगली पुश्त थी, जो उनके बच्चे थे, जब वो मुल्क कनान में जो वादा की सरजमीन में दाखिल होने के थे, उस वक्त मूसा उनको याद दहानी करवा रहा है, उनको बता रहा है कि किस तरह 40 साल पहले उनके माँ बाप ठीक ऐन इसी जगह पर पहुंचकर उन्होंने क्या गलती की, क्या वजह थी, उन्होंने खुदावंद के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी की कि वो इस वादा की सरजमीन में दाखिल ना हो सके। पहली आयत में पहले बाब की लिखा है, ये वही बातें हैं जो मूसा ने यरदन के उस पार बियाबान में, यानी उस मैदान में जो सोफ के मकाबिल और फरान और तोफल और लाबन और हेरात
اور तहज़ब के मकाम दरमियान है सब इसराइलों से कहीं। 3 आयत में लिखा है, और 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने ये बातें उस तमाम नौजवान नस्ल को उनको याद करवाई, ताकि वो दोबारा वो गलती दोहराने वाले मत हों जो उनके माँ बाप ने 40 साल पहले की। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, हम देखते हैं कि माँ बाप होते हुए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फर्मा बरदार हों, वो हमारी बात माने। और हम देखते हैं जब वो स्कूल में भी जाते हैं, टीचर्स भी उनको यही सिखाते हैं कि ना सिर्फ उनको माँ बाप के फर्मा बरदार होना, बल्कि उनको बड़ों का भी अहकाम को मानना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि खुदावन का कलाम भी हमें ये सिखाता है कि खुदा जिसने खुद हमें अपनी शबीह पर पैदा किया, वो क्या चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं, उसके बेटे और बेटियां जो हैं, वो उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, वो उसके हुक्मों को माने, वो उसने जो उनको हुक्म अता दिए हैं, जो कलाम अता किया है, ईमान से उसके पीछे पीछे चलें और अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हों। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज हमें अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है कि खुदा आपसे क्या कलाम कर रहा है, पाक रूह आपसे क्या बात कह रहा है, पाक रूह आपको क्या कह रहा है कि आपको किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि खुदा आपको हुक्म दे रहा हो, वो कह रहा हो, आए मेरे बेटे और बेटी, तुझे इस राह पर जाने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस राह पर चलने से इनकार कर रहे हो। जिस तरह हमने बनी इसराइल की ज़िंदगी में देखा कि उनसे सबसे बड़ी ज़िंदगी में क्या गलती हुई कि उन्होंने खुदावंद के उस कलाम को ठहराया, खुदावंद के हुक्म को ठहराया, उस पर ईमान नहीं रखा, और वो 40 बरस तक वो भटकते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी। और उसके बाद उनकी अगली नस्ल जो थी, जिनसे खुदा ने वादा किया, वो उस वादा की सरज़मीन में दाखिल हुए। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो हम देखते हैं कि ये जो जगह है, 2 आयत में लिखा है, कोहे शीर की राह से होरब से कादस बरने तक 11 दिन की मंजिल है। होरब से कूच करके खुदावंद ने उन लोगों को कहा कि इस मकाम पर तुम लोगों ने बहुत अरसा ठहर चुके हो, इसलिए तुम्हें अब कूच करना है। और कूच किस जगह पर करना है? वादा की सरजमीन में दाखिल होने की ज़रूरत है। कौन सी वादा की सरजमीन? जो खुदावंद ने उनसे वादा किया था। खुदा कह रहे हैं कि तुम्हें उस जगह पर दाखिल होने की ज़रूरत है। और होरब से जब इस मुकाम पर कादस बरनेबे तक पहुंचते हैं वो लोग, तो लिखा है वहां तक सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की मुसाफत थी। 11 दिन की मुसाफत के बाद वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां से बनी इसराइल मुल्के कनान का जो रास्ता है, अगर आप पैदल जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन की मंजिल थी। बनी इसराइल सिर्फ 2 से 3 दिन की मंजिल पर वो उस बरकत को पाने से दूरी पर थे। सिर्फ 2 से 3 दिन की मुसाफत पर वो जगह, वो मुकाम था जिसका खुदावंद ने अपने लोगों से वादा किया था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो जब बनी इसराइल उस मकाम पर पहुंचते हैं तो खुदावंद ने दोबारा उनको ये बात, उनको याद दहानी करवाई कि मैं तुमको उस बरकत की जगह पर लेकर जाने को हूं, वो मुल्क देने को हूं। 8वीं आयत में ये लिखा है, देखो मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है। खुदावंद दोबारा बनी इसराइल को, उस कौम को, उस जवान नस्ल को वो याद दिला रहा है
کہ मैं तुम्हें ये जगह देने को हूं, ये वादा की सरजमीन मैं तुम्हें देने को हूं। वो क्या कह रहा है? बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जा में कर लो जिसकी बाबत खुदा ने तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इब्राहिम से खुदावंद ने क्या कहा था कि 400 साल तक तेरी जो औलाद है वो दूसरे मुल्क में रहेंगे, अपने मुल्क से वो जाएंगे, मुल्क बदर होंगे, और उनके बाद मैं दोबारा उनको वापस यहाँ पर लौटा लाऊंगा। और खुदावंद उनको दोबारा ये बात याद दिला रहा है कि मैं तुम्हें जो वादा की सरजमीन देने को था वो वक्त आ पहुंचा है कि तुम उसमें कब्जा करो और दाखिल हो। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो अपनी दानिश से, वो खुद से सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस मुल्क में दाखिल होने से पहले क्या है, हम यहाँ पर जासूस भेजते हैं ताकि हम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त कर सकें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं, बहुत दफा हम चाहते हैं कि खुदावंद जो है वो बहुत जल्द हमारी दुआओं का जवाब दे दें। हम कई दफा जो है वो सोचते हैं कि खुदा क्यों हमारी दुआ का जल्दी जवाब नहीं दे रहा। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम खुदावंद पर भरोसा नहीं करते। और जिस तरह बनी इसराइल जो है वो तकरीबन 3 दिन की दूरी पर उस वादा की सरजमीन में दाखिल होने को थे, उससे महरूम हो जाते हैं, इसी तरह हम भी जब खुदावंद पर भरोसा नहीं रखते तो हम भी अपनी उस बरकत से महरूम हो जाते हैं। खुदावंद हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम ईमान रखें, और जब हम ईमान रखते हैं तो उसने जब हमसे वादा किया है तो वो ज़रूर उस बरकत को देगा। वो ज़रूर अपने लोगों से जो उनने वादा किया है वो उसको पूरा करेगा। बनी इसराइल को भी उसने याद करवाया कि मैंने जो तुम्हारे बाप दादा से वादा किया था उसको मैं पूरा करने को हूँ। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज खुदावंद जो है हमसे भी कलाम कर रहा है। आज खुदावंद हमसे भी कह रहा है कि हम भी अगर वादा की सरजमीन में दाखिल होने को हैं तो खुदा कहता है कि मेरे पीछे चलो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आगे बढ़ो। हमारी ज़िंदगी में वादा की सरजमीन क्या हो सकती है? वो हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक़ भी हो सकता है। खुदावंद चाहता है हम उसमें और डीपली बढ़ें। हमारा आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता भी हो सकता है, अपने बहन भाइयों के साथ, ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ भी हो सकता है, हमारा चर्च के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, अपनी जॉब पर भी खुदावंद चाहता है कि हम जो है अपना पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद आज हमसे भी कह रहा है, वो कलाम कर रहा है कि वो हमें उस वादा की सरजमीन में वो कह रहा है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें खौफ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुदावंद पर ईमान रखना है, हमें ईमान में बढ़ना है, और जब उसने हमसे वादा किया है तो वो ज़रूर उस वादा को पूरा करेगा। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि जो गलती बनी इसराइल ने की, खुदावंद चाहता है कि जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम ऐसी गलती को अपनी ज़िंदगी में ना दोहराएं। हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो वहाँ से कूच करते हैं, वो उस जगह से कूच करते, लेकिन जब वो अपनी मंजिल के नज़दीक हैं तो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हम पहले जासूस भेजते हैं। जब खुदावंद ने आपको हुक्म दिया है तो आपको उसकी बात मानने की ज़रूरत है। वहाँ से जब जासूस वो रिपोर्ट लेकर आते हैं, वो खबर लेकर आते हैं, तो वो खबर क्या है? वो कहते हैं कि उस मुल्क के लोग जो हैं वो हमसे बहुत ताकतवर हैं, वो तो बहुत जिन्नात की तरह लंबे चौड़े हैं, उनके तो शहर बहुत बड़े फसीलदार हैं।
मेरे अजीज बहन और भाइयों, बनी इसराइल की कौम जब इन बातों को सुनते हैं तो वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर खौफ आ जाता है। वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद हमें मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया है ताकि हमें अमूरियों के जो मुल्क हैं इनके हाथों वो हमें ख़त्म करवाए। उन्होंने कहा कि खुदावंद चाहता है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद जो अपनी कौम बनी इसराइल से प्यार करता था, वो उनको किस तरह उस गुलामी की ज़िंदगी से छुड़ा कर लाया, किस तरह बियाबान में उसने उनकी हिफाजत की, उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। लेकिन फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो अपनी दानिश से सोच रहे हैं, वो अपनी सोच समझ से सोच रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि खुदावंद जो हमें वादा याद करवा रहा है, वो बता रहा है कि मैंने तुमसे जब वादा किया है तो मैं तुम्हें वहाँ पर दाखिल करूँगा, जब मैंने बरकत का वादा किया है तो मैं बरकत दूँगा, तो हमें कौन सी चीज़ रोक सकती है। लेकिन वो वहाँ पर खौफज़दा हैं। उन्होंने खुदावंद की तरफ नहीं देखा, बल्कि वो उस नेगेटिव रिपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उन हालात की तरफ देख रहे हैं जो वो जासूस लेकर आते हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब बनी इसराइल जो हैं वो इस तरह बुड़बुड़ा रहे हैं, उन्होंने अपना इरादा बदलते हैं कि हम मिस्र को वापस चले जाएं, तो उस वक्त मूसा दोबारा उनको याद दिलाता है। 29वीं आयत में हमने देखा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब मैंने तुमको कहा कि खौफज़दा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसे उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो अपने लोगों के लिए जंग करता है, खुदावंद अपने लोगों के लिए लड़ता है, खुदावंद उनके आगे आगे चलता है। वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से जंग लड़ूंगा। यहाँ पर भी मूसा बनी इसराइल को याद करवा रहा है। वो उनसे कह रहा है कि तुम्हें हौसला हारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदावंद जो खुद मिस्र में तुम्हारी खातर लड़ा वो तुम्हारी खातर अमूरियों से भी लड़ेगा। वो खुदा जो मिस्र में से निकाल कर उनको लाया, जो मिस्र की उस फौज से उनकी खातर लड़ा, मूसा उनको याद करवा रहा है कि वो ही खुदा जो है वो तुम्हारी खातर जंग करेगा। इसलिए तुम्हें जो है खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। 31वीं आयत में वो कहता है, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मूसा उनको याद दिलाता है, जिस तरह एक बाप जो है अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसी तरह खुदावंद जो है वो बनी इसराइल को एक बेटे की तरह इस तरह गोद में उठाकर वो कहता है कि उस पूरी बियाबान में तुम्हें लेकर फिरता रहा, उसने कभी किसी चीज़ की तुम्हें कमी ना होने दी। तो वही जो खुदा है जो तुम्हें बियाबान में, जिसने तुम्हारी हिफाजत की और हर एक चीज़ को मुहैया किया, वो खुदा जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो लड़ेगा, और इस मुल्क को जो उसने कहा है कि मैं तुम्हें देने को हूँ वो तुम्हें ज़रूर देगा। आमीन। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, 23वीं आयत 32वीं आयत में यूँ लिखा है, तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया। खुदावंद जो है वो अपने लोगों के साथ साथ था। वो बनी इसराइल को हर एक ज़रूरत उसने मुहैया की। उस बियाबान में जहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसने अपने लोगों के लिए हर एक तरह का आराम मुहैया किया। अगर आप और खुदावंद ने मौका दिया तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इसराइल में जाऊं और उस बियाबान को देखूं
क्योंकि मैंने उसका हाल सुना है कि ये सब पथरीली ज़मीन है और वहाँ पर कोई साया भी नहीं है। खुदावंद ने अपने लोगों के लिए हर एक चीज़ उस बियाबान में मुहैया की। उसने उनके लिए खुराक, पानी और हर एक चीज़ उनको मुहैया की, हिफाजत उनको मुहैया की। वो उनके साथ साथ रहा। कलाम में लिखा है, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है उसने हमेशा अपने लोगों को उस बियाबान में हिफाजत की। दिन में वो एक बादल के साया की शक्ल में उनके साथ होता, ताकि वो उनको उस तपश से बचा सके। रात को अगर आप बियाबान में जाएं, इस जगह पे जाएं, तो वहाँ पर बहुत खुनकी होती है। खुदावंद आग के सतून की शक्ल में अपने लोगों के साथ साथ था। वो हर वक्त उनके साथ साथ था। ना सिर्फ ये, बल्कि मूसा क्या कह रहा है, वो तुमसे पहले उस जगह पर जाता जहां पर उसने तुम्हें लेकर जाना होता था, फिर तुम वहां पर जाकर हैमानशीन होते। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है अपने लोगों के आगे आगे चलता है। वो उनके आगे आगे जाने से पहले वो उनके लिए राह तैयार करता है। जैसे मूसा कह रहा है कि तुम्हारे लिए हर राह को खुदा ने तैयार किया। जैसे एक अच्छा चरवाहा जो होता है, वो अपनी भेड़ों को ले जाने से पहले, अपने उस काफले को, उस गौल को ले जाने से पहले वो देखता है कौन सी जगह मेरी भेड़ों के लिए, मेरे गौल के लिए अच्छी है। वो खुद वहाँ पर पहले जाता है, उस जगह को सिलेक्ट करता है, फिर वो देखता है कौन सा रास्ता इनके लिए अच्छा है, वो उससे लेकर जाता है। उसी तरह खुदा जो है वो बनी इसराइल के आगे आगे चला। वो उनसे पहले उस जगह पर जाता था कि उनको कहाँ पर लेकर जाना है। इसी तरह मसीह ने भी कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मसीह भी अपने लोगों के आगे आगे चलता है। वो भी अपनी भेड़ों को वो लेकर जाता है कि उन्हें कहाँ पर लेकर जाना है और कौन सी चीज़ उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, पिछले हफ्ते में खुदावंद के कलाम में से हमने देखा कि मसीह जो है जब वो कश्ती में सो रहा था, कश्ती पानी से भरना शुरू होगी, उस जगह तूफान आया, लेकिन मसीह जानता था कि तूफान आने को है। फिर भी उसने अपने शागिर्दों को कहा, आओ हम पार चलते हैं। वो चाहता था कि उसके शागिर्द उस पर ईमान रखें, उसमें ईमान में बढ़ें। इसी तरह खुदा भी चाहता है कि उसके लोग, जिनके लिए वो हर एक चीज़ को मुहैया करता है, जब वो कहता है मैं यहोवा यरी हूँ, जब वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, फिर हमें किस चीज़ के लिए खौफ करने की ज़रूरत है, फिर हमें किस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत है। जब वो कहता है मैं खुद तुमसे पहले उस जगह पर जाऊंगा जिधर तुम्हें मैंने लेकर जाने को हूँ, तो हमें किस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मसीह ने खुद इस दुनिया से जाने से पहले कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। हम अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपने आजकल के हालात में भी देखते हैं, जिस तरह बनी इसराइल को अच्छी खबर नहीं मिली, नेगेटिव खबर मिली, हमें भी आजकल दुनिया के हालात दिखाई देते हैं कि कुछ भी शायद अच्छा नहीं जा रहा, हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? वो चाहता है जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि जब मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हें उस वादा की सरजमीन में दाखिल करने को हूँ, तो खुदा आज हमसे भी कलाम कर रहा है। वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां, उसके बच्चे, उसके खून खरीदा उस पर ईमान रखें और वो ये बात जाने कि खुदावंद उनके साथ है। खुदावंद उस जगह को जानता है जहां पर वो आपको ले जाने को है। खुदावंद उस जॉब को जानता है जहां पर वो आपको ले जाने को है। खुदावंद आपके हालात से वाकिफ है। वो जानता है कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों,
हमारी ज़िंदगी में भी हालात नेगेटिव हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलात ज़रूर हो सकती हैं, और ये हकीकत है। जिस तरह बनी इसराइल को भी वो खबर मिली कि वो लोग हमसे ताकतवर हैं, वो सच था, वो हकीकत था। हमारी ज़िंदगी में भी हो सकता है चीज़ें हमारे मुखालिफ हों, हो सकता है हम बदनी तौर पर तकलीफ़ में हो सकता है हम बीमारी से गुज़र रहे हों, डॉक्टर की रिपोर्ट हमें बता रही हो कि आप तंदुरुस्त नहीं हैं, जो कि हकीकत है। आपकी जॉब आपके साथ नहीं साथ दे रही, आपका बॉस आपके साथ नहीं है, वो भी एक हकीकत है। दुनिया के हालात हम देखते हैं, कई दफ़ा हमें खबर आती है कि हालात अच्छे नहीं, वो भी हकीकत है। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है कि खुदा जिसने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया, जिसने हमारे नथनों में अपना दम फूंका है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जिसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जब वो कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा जब हमारे साथ है, जब खुदा ने हमसे वादा किया है, तो ज़रूर है कि वो हमारे लिए रास्तों को हमवार करेगा। ज़रूर है कि जिस तरह बनी इसराइल को जिस तरह उसने वादा किया, वो उनको उस वादा की सरजमीन में लेकर गया, तो मेरी ज़िंदगी में भी खुदा ने जो वादा किया है वो ज़रूर उस वादा को पूरा करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, हमें उसकी तरफ तकने की ज़रूरत है। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग उसमें बढ़ें, उसको तकते रहें। आज जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कलाम में से आज हम सीखें कि हम अपनी ज़िंदगी में वो गलती ना करें जो बनी इसराइल ने की। हम अपनी दानिश से ये ना सोचें कि मुझे शायद इस तरह अगर करूं तो हालात मेरे लिए अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है आप इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत काबिल हो, लेकिन अगर आप बनी इसराइल की तरह अपनी सोच से, अपनी समझ से अगर आप फैसला करके खुदावंद के फैसले को अगर रद्द करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल और गलती है। खुदावंद चाहता है कि जब उसने अपने लोगों से वादा किया है कि वो उनको उस मंजिल पर लेकर जाएगा, उसने जो उनसे बरकत का वादा किया है, जब उसने कहा है कि मैं इसको पूरा करूंगा, तो वो ज़रूर उसको पूरा करेगा। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने जो मेरी ज़िंदगी में वादा किया है वो उस वादा को पूरा करेगा। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद जिस तरह बनी इसराइल के साथ साथ था, जैसे वो उनके आगे आगे चलता था, उसी तरह खुदावंद जो है आज हमारे साथ भी ये वैसे ही चलता है। उसने हमें अपना पाक रूह दिया है जो हर वक्त हमारी निगहबानी करता है, वो हर वक्त हमें गाइड करता है, हर वक्त हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए हमें कभी भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मजबूत होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और मसीह जो है हमारी ज़िंदगी में उस वादा को पूरा करेगा। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें आज फिर ये सिखाया कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसको तकते रहने की ज़रूरत है। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, आए बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। जिंदा बाप, आज तूने फिर अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाया है बाप कि जब तूने आए बाप हमसे वादा किया है आए बाप, तो तू उस वादा को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। आए बाप देख हम कमज़ोर हैं, हम बहुत दफ़ा आए बाप बनी इसराइल की तरह उस बियाबान में, ज़िंदगी के बियाबान में भटकते हैं। आए बाप तू हमारे आगे आगे चल, हमारे आगे आगे चल, जिस तरह तू भी बनी इसराइल के आगे आगे उस बियाबान में उस बादल और आग के सतून में चलता था। आए बाप तू हमें भी रास्ता दिखा। आए बाप बहुत दफ़ा
चीजें हमारे खिलाफ दिखाई देती हैं, लेकिन हम ईमान रखते हैं आए बाप, जब तू हमारे साथ है आए बाप, तो तू जरूर हमें उस मंजिल पर, उस वादा की जमीन में पहुंचाएगा आए बाप, जिसका तूने हमसे वादा किया है। तू जरूर हमें बरकत देगा आए बाप, तेरा शुक्र हो आए बाप। जिंदा बाप अपने बच्चों को छू आए, बरकत दे आए बाप, जिस तरह बनी इसराइल को तू आए बाप उस वादा की सरजमीन में वादा के मुताबिक लेकर गया, वैसे ही आए बाप अपने बच्चों को ले छू आए बाप, इनको बरकत दे यीशु के नाम में आए बाप। जो भी आए बाप नेगेटिव हालात हैं आए बाप, यीशु के नाम में आए बाप वो तब्दील हो जाए आए बाप। ईमान से तुझे पुकारते हैं आए बाप, तू हालात को तब्दील कर आए बाप, जैसे तूने बनी इसराइल के लिए तब्दील किया आए बाप, जैसे तूने उनको आए बाप उनके आगे आगे चला और उनकी खातिर लड़ा, वैसे ही आए बाप तू अपने बच्चों की खातिर लड़ आए बाप। जिंदा बाप ईमान रखते हैं आए बाप कि जब हम तुझसे ईमान से पुकारते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता है आए बाप। आए बाप हमारे बदनों में जो भी कमजोरी है आए बाप हम नहीं जानते, यीशु के नाम में आए बाप सर से लेकर पांव तक आए बाप तू छू आए बाप और शिफा बख्श। तेरे बेटे यीशु का लहू तेरे बच्चों के बदनों पर मांगते हैं, वो लहू जो कोहे कलवरी से बहा, जिससे हमारी शिफा है आए बाप, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। जिंदा बाप यीशु के नाम में छू आए बाप, छू आए बाप और शिफा दे आए बाप, यीशु के नाम में आए बाप तूने वादा किया है कि तू छुएगा और शिफा देगा। तुझे पुकारते हैं आए बाप, छू और शिफा दे। हम तेरे नाम के आए बाप गुण गाते हैं, हम तेरे नाम की गवाही देते हैं आए बाप छू ले आए बाप और शिफा दे, छू ले और शिफा दे आए बाप, हालात बदल जाए आए बाप देख आए बाप बनी इसराइल जैसे उस गैर मुल्क में थे आए बाप तू उनके साथ था आए बाप, उसी तरह आए बाप हम भी आए बाप इस गैर मुल्क में हैं, लेकिन हम जानते हैं तू हमारे साथ है, तेरी प्रोटेक्शन हमारे साथ है, तेरी हिफाजत अपने लोगों के साथ है। जब तू साथ है, तेरे पाखरू की बाढ़ हमारे चौगिर्द है आए बाप, तो कोई चीज हमें छू नहीं सकती, कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिंदा बाप तेरा शुक्र हो आए बाप, ईमान रखते हैं आए बाप कि तूने हमारी दुआओं को सुना और जवाब दिया है। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस वक्त हम अपने हदिया और नजराने खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। सदा तीकर कौन सा गीत? रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। भाई आप भी सामने आ जाए। भाई इधर आ जाए आप इस सब मिलकर गाएंगे, अपनी आवाज़ों को एक बार फिर खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमाउस दिया धन्यवाद गावन, ते कौमाउस दिया धन्यवाद गावन, जो इसराइलिया दारब खुदा है, जो इसराइलिया
धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदाती कर मुबारक को रहेगा, सदाती कर मुबारक को रहेगा, बुजुर्गी ओसी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी ओसी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी वारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी वारी। हालेलुया, आमीन। आमीन। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आए बाप तेरी तमाम नेमतों बरकतों के लिए आए बाप। जिंदा बाप, जब तेरे बच्चे आए बाप तुझ पर ईमान रखते हुए आए बाप, तेरे कलाम के मुताबिक आए बाप, उस वादा को याद रखते हुए कि जब तू उनको बरकत देता और उस बरकत में से आए बाप वो शुक्रगुजारी हदिया और वो हिस्सा जो तू उनको कहता है वो तेरे हुजूर में लाते हैं आए बाप, तो आए बाप तू उनको बरकत दे। तेरे कलाम में लिखा है आए बाप कि तू आसमान खोल कर बरकत देगा। तूने कहा है मुझे आजमाओ, आजमा कर देखो। जिंदा बाप आए बाप, एक एक रूह के लिए आए बाप जो इस वक्त तेरे हजूरी में आए बाप अपनी शुक्रगुजारियों को लाए हैं। एक एक के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ यस्सु के नाम में आए बाप, तो आसमान खोल कर बरकत दे ताकि लोग जाने आए बाप कि जब हम तेरी हजूरी में आए बाप लाते हैं, शुक्रगुजारियों को लाते हैं, तो तू किस तरह अपने लोगों को बरकत देता है बाप। तेरा शुक्र हो। सब कुछ तेरे बेटे यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इस वक्त खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें ता, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को बख्शते हैं, तू भी हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर आपसे इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी और ईमान रखते हैं कि जो खुदावंद ने हमें आज बरकत दी, उसी तरह खुदावंद आइंदा हफ्ते में भी ज़रूर हमें बरकत देगा, आमीन। खुशी सलामती से पहले मैं चाहूँगा आज हम सब मिलकर एक फ़ोटो में खींचना चाहूँगा यहाँ।